बेंतर सबके सब खराब नहीं होते हैं, परतापुर के भूत बेंतर कुछ अच्छे भी होते हैं। भूत बेंतर वे भी देव हैं और सबके सब खराब नहीं होते। कुछ की जो कुंठा रहती है, इसने 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 मेरी आत्महत्या करवाई थी, अथवा इसके कारण से मैं, तो वो अपनी कुंठा के कारण से किसी किसी को तंग करने लगते। वरना देव हैं, यूं सुखी हैं, उनके लिए तो यूं काफी व्यवस्थाएं हैं। तो ये समझना कि आत्मा शाश्वत है। जैसे कर्म करते हैं, जैसे आयु बांधते हैं, वैसी पर्याय में जीव चला जाता है। जिंदगी है, जिंदगी जीने के लिए, और सारी दुनिया मेरे लिए। सारी दुनिया, सारे लोग, सारा सुख किसके लिए? बोलो। अगर दुनिया में प्रधानमंत्री की कुर्सी है तो किसके लिए है? एक चाय वाली ने कल्पना की कि प्रधानमंत्री की कुर्सी भी है तो मेरे लिए। देखो बैठा है कुर्सी पर कि नहीं बैठा? बोलो। एक संकल्पना भी तो करके देखो, कोशिश तो करके देखो, भावना तो करके देखो। तुम जिंदगी में वही पाते हो जितना तुम सोच पाते हो। समझ में आ रहा आप लोगों को? हैं युवाओं, जिंदगी में आप वही पाते हो जितनी आप कल्पना कर पाते हो। आप यही कल्पना करते बैठे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का कुछ नहीं है, मुझे सम्मान नहीं मिल सकता। नहीं मिलेगा। तुम्हारी कल्पना। मैं किराने की दुकान से आगे नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल नहीं बढ़ोगे। तुमने खुद को अपने एक दायरे में डाल दिया। इतना कर्ज मेरे पर हो गया और बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। तुम्हारी कल्पना है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तुम ही पानी दे रहे हो। मेरे रिश्ते ठीक नहीं हो सकते, नहीं होंगे, तुम ही सींच रहे हो। घरवाली भाग गई, अब वापस नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं आएगी। तुम ही पानी डाल रहे हो, तुम ही तो सींच रहे हो, तुम ही तो बोल रहे हो। जब तुमने ही ऐसी ऊर्जा पैदा कर दी, तुमने ऐसा नेगेटिव माहौल बना दिया, तो अब रास्ता कहाँ रहा? रास्ता बनाओ, सब कुछ होगा। हम जो चाहेंगे वही होगा। मनोकल्प वृक्षः, मन एक कल्प वृक्ष है। आप अच्छी कल्पना तो करिए। संकल्प कल्प वृक्ष है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की कल्पना की और उस संकल्प का कल्प वृक्ष रोपा। कितनी परिस्थितियां आई, कितना समय बदा, संघ कहां से कहां पहुंचा, परिवार में क्या से क्या हुआ, लेकिन संकल्प का कल्प वृक्ष फलता जरूर है। 4 साल बीते लेकिन कल्पना साकार हुई। रिश्ते भी ऐसे ही बनते हैं, हैं? रिश्ते भी ऐसे ही बनते हैं ना पंडित जी। एक बार तुमने देखा, हाँ ये लड़की अच्छी है। पहले मम्मी पापा देखते थे, आजकल तुम खुद ही दिखाते। वैसे आज भी माता पिता को कई लोग आगे रखते हैं, अच्छी बात है। उनको उतना सम्मान तो मिलना ही चाहिए, उतना अवसर और अधिकार तो मिलना ही चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले वो लें या उसमें सम्मिलित हों। हैं, जिंदगी मेरी है, फैसला भी मैं लूँगा। अरे गधे, फैसले लेने के लायक तो हो जा। हैं? तेरे अनुभव अभी केवल 20-22 साल के हैं और उनके अनुभव 50 साल के हैं। बहुत बार अनुभवी का फैसला सही होता है, तुम्हारा फैसला धरा रह जाता है। हैं? तुम तो चमड़ी देख देख के फैसला कर लिए और माँ बाप ने देखा तो केवल चमड़ी नहीं देखी,
लड़की बड़ी गुस्सा करती है, बात बात पर फिसलती है, हैं? शब्द तो ऐसे बोलती है जैसे बारूद के गोले, पाकिस्तान जैसे भारत पर हमला कर रहा हो। ना बेटा, लड़की देखने में तो सुंदर है लेकिन जमेगी नहीं, अपने संस्कारित परिवार के काम की नहीं। क्यों माँ? देख लो। और जब बेटा समझ गया तो समझ गया, और ना समझो तो जिंदगी भर के लिए उलझ गया। और कई बार उसी लड़की को वही माँ बाप देखते हैं, बड़ी शालीनता है, समझदार है, सुंदर भी है, संस्कारित भी है, बोलते वक्त तो आवाज से जैसे मोती झरते हैं। बोलो, किस किस की आवाज में मोती झरते हैं? किस किस के बोलने से मोती झरते हैं? मुनिराजों के लिए तो कहा है ना, मुख चंद्र ते अमृत झरे। हैं? कितने भी लोग हों ऐसे पीते हैं बैठ करके शांति से जैसे अमृत पी रहे हों, अमृत झरे। अगर कोई लट्ठ छाप बोलता है, कोई साधु नाम धरा करके गालियां बोलता है, विद्रोह की बातें बोलता है, समाज को तोड़ने की बातें बोलता है, तो इनमें से अमृत नहीं झर रहा है, तो जहर हो गया। इसलिए कम से कम त्यागी व्रती समझदार बुजुर्गों को तो सोच समझ के सीमित ही बोलना चाहिए। और अगर सामान्य लोग भी सोच समझ के ठीक ठीक बोलने लगे, हैं, कहेंगे होते हैं, बोले हमारे दादाजी तो बस उनके मुख से तो मानो मोती झरते। क्यों? या तो बोलते ही नहीं हैं, बोलते हैं तो बड़ी प्यार से बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं। हमारी बहू तो समझना, हम तुमको गृहस्थी की बातें नहीं बता रहे हैं, केवल एक कर्म सिद्धांत से जोड़ करके आप समझना इसको। सारे के सारे फैसले खुद मत लेते जाओ, किसी के परामर्श की जरूरत है, बड़े बुजुर्गों के परामर्श की जरूरत है तो लो। कभी हताश निराश मत हो और कभी गलत कदम मत उठाओ। और अगर कभी गलत फैसले ले लिए गए हैं तो अब उनको सुधारने की कोशिश करो। कहीं उलझनें पैदा हो गई हैं तो उन उलझनों को ठीक करके जीने की कोशिश करो। और ये बात है कि किसी भी चीज में नेगेटिविटी मत दो। क्या? नकारात्मकता मत दो। आप ये पक्का मत कर लो कि मेरा बड़ा भाई नाराज है तो नाराज ही रहेगा। नहीं, बड़ा भाई है, आज नहीं तो 4 दिन बाद, महीने भर बाद, साल भर बाद बिल्कुल मेरे पक्ष में आएगा, मेरे साथ आएगा, बेटे की शादी में तो आएगा ही आएगा। देखो कैसे नहीं आएगा, आएगा। अरे भाई है, आप उसको सकारात्मक सोच दो, सकारात्मक होगा। हैं? जो आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं, वो कैसे मर जाते हैं? बस नकारात्मक, मेरा कोई नहीं है। अरे तुम्हारा कोई नहीं है तो मेरा कौन सा? मेरा बाप है, क्योंकि मेरी माँ है, कौन है? और एक बात, जो लोग मानते भी हैं उनका भी कौन है? बोलो। जैन धर्म बहुत मीठा, बहुत अच्छा। एक तरफ तो कहता है कि गृहस्थी बसाई है तो सब वात्सल्य से रहो, प्रेम से रहो, एक दूसरे का सम्मान करो, तुम एक दूसरे के बिना अच्छे से गृहस्थी में नहीं रह सकते। और दूसरी तरफ कहता है कि एकत्व भावना भाव, हैं, अन्यत्व भावना भाव, मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं। आप कहोगे दोगली बातें क्यों, दोहरी वृत्ति क्यों? दोहरी वृत्ति इसलिए क्योंकि जब तक गृहस्थी में हो, सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में हो, तब तक इस सब जंजाल में रहना पड़ेगा। और इस जंजाल में रह करके और तुम यूं वैराग्य में रहो, द्वेषपूर्ण व्यवहार करो तो बिल्कुल चलने वाला नहीं है। गृहस्थी है तो वात्सल्य तो चाहिए, स्नेह तो चाहिए, भले वो अनंतानुबंधी वाला नहीं होगा, आत्मीयता तो चाहिए। सब जीव हैं, सब धर्मात्मा है, सबका योग संयोग बना है, हमें सबको मिल के अच्छे से रहना है, सम्यक दृष्टि की दृष्टि। और फिर जब चिंतन मनन करता है,
कोई घटना दुर्घटना घटती है तो ध्यान में आता है मैं एकाकी एकत लिए सब ही आते, तन धन को साथी। तन चला गया। कल एक माँ आई, कहने लगी महाराज जी बहुत प्रॉब्लम हो गया है, कैंसर हो गया, अब बस शरीर जाने जैसा ही है। हमको उस माँ की सूरत देख करके और उसके शब्दों को सुन करके अचरज हुआ थोड़ा सा। एकदम डर करके नहीं बोल रही है और एकदम मरी मरी के मरे ऐसा भी नहीं है। फिर हमने कहा अभी क्या विचार है? विचार तो क्या है, हमने तो ये पक्का किया है कि ना ऑपरेशन ना हॉस्पिटल, अपने आप देसी दवा से जितने दिन शरीर चलता है तो चले, नहीं तो मैं अपने व्रत पालन करते करते समाधि मरण करने के लिए तैयार। गजब का जीव है। उसने कोई मुमुक्षु मंडल में नाम ना लिखाया हो, कोई समय सार ना भी पढ़ा हो, तो देख लेना ये जीव सम्यक दृष्टि जीव है। उसे खबर है, उसे पता है कि मैं पृथक हूँ, देह पृथक है, देह में बीमारी हो गई है, संभलता है तो संभले, नहीं तो व्रत त्याग छोड़ करके मुझे इसको संभालने की जरूरत नहीं है। कई बार तो लोग बीमारी से तंग आकर के मरने को तैयार हो जाते हैं। बीमारी से तंग आकर के मरने को तैयार मत हो, बीमारी से तंग आकर के समाधि मरण करने की तैयारी करो। कई बार तो लोग अपने रूप के कारण से मरने को तैयार हो जाते हैं। मैं काला हूँ, मैं काली हूँ, चेहरे पर धब्बे आ गए हैं, शरीर पर झुर्रियाँ आ गई हैं, सफ़ेद दाग हो गए हैं, लोग ऐसे देखते हैं, लोग वैसे बोलते हैं। अरे लोगों से तुम्हें क्या लेना देना? इस मिट्टी के घर में तुम्हारा चैतन्य प्रभु विराजा है, और मिट्टी के घर में तो कितने रंग हो सकते हैं? कभी फैशन आ जाए ना चितकबरे लोगों का, आ जाएगा, देर लगती है क्या, बदलते हैं। आजकल तो ऐसा फैशन आ गया जैसा 20 साल पहले वो बिना सिनेमा में बिना टिकट का आदमी पकड़ा जाता था तो उसके बाल काट देते थे। रात में पुलिस वालों को 12-1 बजे कोई ऐसा आदमी मिल गया, भले चोरी ना की हो, तो भी उसके यूं बाल काट देते थे। वो फैशन तो आ ही गया। और लोग यूं कटवाने के लिए ना, पहले पुलिस वाले यूं कर देते थे तो 4 दिन घर से नहीं निकलता था, अब यूं करवाता है 200 रुपये खर्च करके और इतराता फिरता है। अरे पुद्गल का तमाशा है, इसमें तो क्या तो इतराना और क्या घबराना। सफ़ेद हो गया, काला हो गया, धब्बा हो गया, लंगड़ा लूला हो गया तो हो गया हैं। ठीक होता है तो हो, ना होता हो तो मैं तो गायक चैतन्य आत्मा हूँ। ज्ञानी समझो, कर्ज हो जाए तो भी और पैसा खूब बढ़ जाए तो भी, ये तो पुद्गल का ढेर इकट्ठा हो गया, ये तो कागज के टुकड़े इकट्ठे हो गए हैं। पीला माटी हो कि काली माटी हो, माटी तो समझ में आया श्रीपाल महाराज? माटी तो माटी है, सम्यक दृष्टि की दृष्टि में संभालता है उसको। उतना राग है कि भाई माटी तो है लेकिन है तो सोना, इसको थोड़ा पकड़ के इसको संभाल के रखो, क्योंकि गृहस्थी के लिए जरूरी है। वही श्रावक कभी मुनि बन जाए तो फिर नजर वैसी ही हो जाती है कि सच में ही माटी है, मुझे इसमें से दोनों में से कुछ भी रखना नहीं। आत्माति सज्जनों, लोग क्या क्या सोचते हैं, बहुत मोटे हो गए, बहुत मोटे हो गए हैं। बीमारी हो जाती है ना एक तरह की, और बहुत मोटे हो जाते हैं। गले में अमुक तरह की ग्रंथि बढ़ गई, क्या बोलते हैं, थायराइड हैं। बहुत पतले हो जाते हैं, हाँ बहुत मोटे हो गए तो ही ऐसे विचार करने लगते हैं कि मर जाना अच्छा। अरे मर क्या जाना अच्छा? तुम अगर इस पर्याय से द्वेष करते हो तो कौन सी पर्याय में जाओगे? कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा ना। और एक बात,
तुमने अगर ऐसा कर करके इसको यहाँ छोड़ भी दिया और मालूम पड़ा अगले भाव में तिर्यंच बने और वो भी हाथी के पेट में हाथी का बच्चा बने फिर। और एक बात, जो मोटे मोटे लोगों को देख के या तो मोटा होने की बात करते हैं या उन पर व्यंग करते हैं, समझना ऐसे लोग भी बहुत जल्दी हाथी की आयु बांधने वाले हैं। क्यों? तुम्हारी कल्पना क्या है? जब तुमने कहा मोटा, तुमने कहा गधा, कभी विचार किया कि मैं भी ऐसे ही चाइनीज सुमो की तरह दिखूं? चाइना में सुमो पहलवान होते ना, नहीं मालूम? हट्टे कट्टे मोटे मोटे पहलवान होते, बड़ा खोटा खान पान होता है। अब तुमने वैसी कल्पना की, वैसे ही मिल जाएगा। मतलब है ना, आपके विचार ही कर्म बनते हैं और वही कर्म बाद में उदय आकर के प्रैक्टिकली दिखते हैं। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग, खोटे विचार नहीं, नथिंग। अच्छी सोच, ऊंची सोच। प्रभु ने ऊंचा सोचा, ऊंचे विचार रखे, सबसे ऊंचे जाकर के बैठे। इन साधुओं ने ऊंचा सोचा, ऊंचा बैठे हैं। और आप लोग नीचे बैठे हो। कहाँ नीचे बैठे हो? फर्श पर तो बैठे हो हैं? कुछ mm ऊपर तो आ गए ना। मैम के साथ भी थोड़ा सा mm ऊपर आ गए कि नहीं? कैसे? थोड़ा ऊंचा सोचा है, थोड़ा अच्छा सोचा है, और थोड़ा अच्छा सोचा है, थोड़ा ऊंचा सोचा है तो थोड़ा ऊंचा आ गई, और ज़्यादा ऊंचा सोचोगे तो ज़्यादा ऊंचा। सज्जनों, देह आदि के कारण से बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना, क्योंकि देह हमारा शाश्वत नहीं है और सगा नहीं है। किसी तरह का मन में विचार आता है, विकार आता है, सावधानी रखना, विषय चेंज करना, स्थान चेंज करना।